प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, चिंता की बात है। देशवासियों के लिए बहुत ही गंभीर बात है। हमारी वर्तमान केंद्र सरकार देश की सुरक्षा के प्रति जरा सी भी गंभीर नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है और हमारे सुरक्षा बल पूरा साल ये इतने संघर्षों का सामना करना पड़ता है इनको, और इनमें ज़्यादातर हमारे केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से है। ये इनकी जो नीतियां हैं वो सही तरीके से नहीं है, वो देश हित में नहीं है। देखिए, हर जगह देश के चारों तरफ हर फ्रंट पे हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं, कितने जवान रोज़ाना वहाँ संघर्ष होते रहते हैं, और रोज़ाना किसी न किसी एयरफील्ड पर 4-5 डेड बॉडियाँ ज़रूर आती हैं। गलती से किसी दिन खाली रह गया तो अगले दिन दुगनी 3 गुना 4 गुना आएंगी। ये बहुत ही दुख की बात है। अभी मणिपुर में जो हाल में हुआ है ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता की बात है। यानी वो जो टुकड़ी जो थी वो वहाँ से वापस आ रही थी अपने मिशन को पूरा करके, और घात लगा करके उनके ऊपर हमला किया गया है, अटैक किया गया है, जिसमें उसके जो कमांडिंग अफसर थे कर्नल त्रिपाठी वो शहीद हो गए हैं, और 4 जवान और शहीद हो गए हैं उनके साथ ही। और सबसे बड़ी दुख की बात और ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि परिवार के ऊपर उग्रवादियों ने अटैक किया हो। यानी कर्नल त्रिपाठी के साथ इनकी मिसेस और एक बेटा, 8 साल का बेटा, होनहार बेटा, वो भी दोनों शहीद हो गए हैं, दोनों मारे गए हैं इसमें। ये बहुत ही दुख की बात है। तो ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे सुरक्षा बलों को बार बार परेशानियां हो रही हैं, बार बार शहीदियाँ हो रही हैं उनकी। देखिए, सरकार तो लड़ती नहीं है वहाँ जाकर के, मोर्चे पर तो सुरक्षा बलों को लड़ना पड़ता है, लेकिन नीतियाँ सरकार बनाती है। तो वो नीतियों का क्या फ़ायदा जिससे हमारी और सरकार तो ये जबान की है ही नहीं, ये अपनी जबान पर कभी रही नहीं आज तक। जबान के ऊपर कायम रहना इनकी राशि में है ही नहीं, इनकी राशि में लिखा ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 के चुनाव से पहले भाषण में कहा था, रेवाड़ी के अंदर 15 सितंबर 2013 को जो रैली थी इनकी, उसमें इन्होंने सीना तान के कहा था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खाने में उनके अंदर मस्त हैं। ये बहुत ही, यानी कि बयान उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो बहुत ही विचित्र अलग किस्म का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हमारी आज हो रही हैं। जब से ये सरकार आई है तब से हमारी शहीदियाँ पहले से कहीं ज़्यादा हो रही हैं। तो कहाँ गया इनका वो वचन, कहाँ गया इनका वो वायदा? वायदे तो कोई याद रखते ही नहीं ना। ये वायदा करते हैं केवल कुर्सी तक पहुंचने के लिए, एक माध्यम बनाते हैं जुमले फेंकने के लिए। मतलब वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को सम्मोहित करते हैं कि वो हमारे जुमलेबाजी सुन के वो खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, अगर ये सब मिलेगा तो। लेकिन उसके बाद ये सब भूल जाते हैं। एक भी वायदा इनका आज तक पूरा नहीं हुआ है, एक भी। नौकरी देने के लिए कहा था 2 करोड़ हर साल में, नौकरियां छीनने लग रहे हैं। काले धन को लाने के लिए कहा था 100 दिन के अंदर अंदर, और कहा था सबके खाते में 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे। 15 नहीं कहा था इन्होंने, 15-20 लाख रिकॉर्डेड है। और हम तो उस रैली में हाजिर थे, मैं और मेरी पत्नी रेवाड़ी की रैली में हम हाजिर थे। तो वहाँ इन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर लाऊंगा। एक सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा था कि 100 दिन के अंदर मैं इसको मंजूर करूँगा। 400 दिन तक सैनिकों ने इंतज़ार किया और चिट्ठियाँ लिखी दुनिया भर की, कोई जवाब नहीं दिया। 400 दिन के बाद जब चिट्ठियों का भी जवाब नहीं आया, तब 14 जून 2015 को सैनिकों ने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली की, और रैली में सरकार को चिताया कि आज 12 बजे तक रात को अगर खबर मिली पॉजिटिव ठीक, वरना कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और वो आज भी भूख हड़ताल जारी है। इन्होंने दी जरूर है 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन लंगड़ी करके दी है, टांग काट के दी है। जो अप्रूव थी पार्लियामेंट से, 2-2 बार पार्लियामेंट से अप्रूव हुई, वो नहीं दी है, उसको लंगड़ी करके दिया अपनी। अब वही है, तानाशाही दिखानी है इनको। तो कहने का मतलब इस सरकार की नीतियां देश हित में नहीं है, बहुत गलत है, सुरक्षा बलों के बिल्कुल खिलाफ है। सुरक्षा बलों की रोजाना कुर्बानियां हो रही हैं। उन परिवारों को देखिए, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए होते हैं, सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए होते हैं, डेफिनेट, नो डाउट। और लड़ाई में हम शहीद हो जाएं, लड़के शहीद हो जाएं, कोई गम नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हैं, वहाँ पर देश की रक्षा के लिए हैं। तो देश की रक्षा करते करते हम शहीद होते हैं, हमें कोई गम नहीं है। लेकिन गीदड़ की तरह अगर हमारी मौत आ जाती है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, वो दुखद है, वो तकलीफ की बात है, वो पीड़ा की बात है, वो देशवासियों के लिए बहुत ही दुख की बात है। तो सरकार को ये फैसला लेना होगा।
ये मणिपुर में भी जो हुआ है, ये सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सवालिया निशान है सुरक्षा के ऊपर। और सरकारों का एक ही बात है, जब भी कोई हादसा हो जाता है ये उसी टाइम एक बयान देते हैं, इनका वो टेप किया हुआ है, वो बयान टेप करके रखा है, रिकॉर्डिंग करके रखी है, उसको चला देते हैं दोबारा फिर, कि हमारे जवानों की शहीदी जो हुई है, ये शहादत जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगी, ये रिकॉर्डेड है इनका बयान, बस उसी को चला देते हैं। ये जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो आज तक तो व्यर्थ ही जा रही है, क्योंकि शहादत जवानों की हो रही है, नेताओं की नहीं हो रही है। नेताओं की होती तो शायद ये एक्शन लेते, जवानों की शहादत से इनको क्या क्या मतलब है? इनका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। परिवार बर्बाद हो रहे तो हमारे हो रहे हैं, वो सैनिकों के हो रहे हैं, सुरक्षा बलों के हो रहे हैं, इनके घर से क्या जा रहा है? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, सरकार को इन गलत नीतियों के खिलाफ इनको कटघरे में खड़ा करें प्लीज़, और इनसे सवाल किया जाए कि ये क्यों इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, क्यों सही नीतियां लागू नहीं हो रही हैं। बहुत ही दुखद है ये। लगातार जब से ये सरकार आई है, लगातार शहीदियां बढ़ती जा रही हैं हमारी, बहुत ही दुख की बात है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।